हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे उद्यमिता की अवधारणा के बारे में। पर उससे पहले हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। उद्यमिता के बारे में अमेरिका की ओपिनियन रिसर्च काउंसलिंग के एक सर्वेक्षण के अनुसार 18 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं में से 58% ने कहा कि अपना व्यवसाय प्रारंभ करने में उनकी सर्वाधिक रुचि है, जबकि 36 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में केवल 36% लोगों ने ही ऐसी रुचि दिखाई। इससे तात्पर्य है कि युवाओं में रिस्क वहन करने की कैपेसिटी, जोखिम उठाने की क्षमता ज़्यादा होती है और वो अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं। ये सौभाग्य का विषय है। हमारे देश में आज उद्यमिता के विकास हेतु पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध है। वित्तीय साधन अपेक्षाकृत कम लागत पर उपलब्ध हैं। बेहतर आधारभूत ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध है। सरकार अनेक प्रेरणाएं व छूट दे रही है। सरकारी नियंत्रण भी धीरे धीरे ढीले किए जा रहे हैं तथा विधिवत प्रशिक्षण की सुविधा भी विकसित कर दी गई है। इंटरनेट के माध्यम से लेन देन की सुविधा ने तो उद्यमिता के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ऐसे में उद्यमिता के तीव्र गति से विकास की प्रबल संभावना है, किंतु उद्यमिता अपनाने से पूर्व यह नहीं भूलना चाहिए कि उद्यमिता फूलों की सेज नहीं है। इसकी राह आसान नहीं है। इसमें जोखिम निहित है। जोखिम की मात्रा भिन्न भिन्न व्यवसायों में अलग अलग हो सकती है, किंतु पिछले आंकड़े यही बताते हैं कि 70% से भी अधिक नए उपक्रम किसी न किसी कारण से असफल हो जाते हैं। ऐसे में उद्यमिता अपनाते समय सफलता की आशा अवश्य करनी चाहिए, किंतु जोखिम से बेखबर भी नहीं रहना चाहिए। अब हम जानते हैं कि अवधारणा, उद्यमिता की अवधारणा क्या है। पहले ही जान लेते हैं कि अवधारणा क्या होता है। अवधारणा किसी भी वस्तु, कार्य, व्यक्ति के संबंध में वह विचार या धारणा आकृति है जो उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति के विशेष के कारण किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में बनती है। मतलब जैसे आप कहीं जाते हैं या हम कहीं भी जाते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं, उस दृश्य को देख करके हमारे मस्तिष्क में जो अवधारणा बन जाती है और पुनः हम उस दृश्य को याद करते हैं, तो उसको याद करने पर जो अवधारणा हमारे मस्तिष्क में आती है उसको हम बोलते हैं अवधारणा। अवधारणाएं वो चीज़ है कि किसी वस्तु, जैसे मान लीजिए आपने कहानी बचपन में सुनी होगी कि 5 अंधे व्यक्ति थे। उन्होंने एक हाथी के बारे में सुना, तो वो हाथी को जानना या देखना चाहते थे कि हाथी कैसा है, परंतु देख नहीं पाने के कारण उन्होंने महावत से कहा कि हम हाथी को जानना चाहते हैं। तो महावत ने उनको अनुमति दी कि वो अंधे व्यक्ति हाथी को छू करके उसका एहसास कर सकते हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पकड़ी, एक ने हाथी की पीठ पे हाथ लगाया, एक ने हाथी की सूंड पकड़ी, एक ने पैर पकड़ा। तो जैसे जैसे उन व्यक्तियों ने जिस जिस हिस्से को पकड़ा, उनके मस्तिष्क में हाथी की वैसी ही अवधारणा बन गई। एक व्यक्ति ने कहा कि हाथी, जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा कि हाथी एक रस्सी के समान है। जिसने सूंड पकड़ी उसने कहा कि हाथी एक मोटे पाइप के समान है जिसमें आगे 2 छेद होते हैं। जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसने कहा हाथी पेड़ के तने के समान है। या जिसने पीठ पर हाथ लगाया उसने कहा कि हाथी एक विशाल चट्टान के समान है। मतलब वो प्रत्येक व्यक्ति चर्चा हाथी के बारे में ही कर रहे हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क में अलग अलग अवधारणाएं हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि उद्यमिता के बारे में भी अलग अलग विद्वानों में अलग अलग अवधारणा है। अवधारणा से आशय किसी भी वस्तु, कार्य, व्यक्ति के संबंध में वह विचार या आकृति है जो उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति की विशेषताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में बनती है। अवधारणा वह विचार या विशेष उदाहरण घटनाओं से सामान्यकृत किया गया है। अब अवधारणा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ न कुछ विचार किसी न किसी वस्तु के संबंध में आने पर कोई आकृति उभरती है। जैसे आपसे कहा जाए झरना, तो आपके मस्तिष्क में एक अलग प्रकार की छवि उसकी बनने लग जाती है। आपसे कहा जाए अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष आपने देखा नहीं, लेकिन जितना पढ़ा और समझा जाना है उसके आधार पर एक आप अलग अवधारणा बना लेते हैं। ऐसे ही उद्यमिता की अलग अलग अवधारणाएं बनाई गई है। उन अवधारणाओं को हम यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रथम जो अवधारणा है या जो पहली अवधारणा है वो है जोखिम उठाने की क्षमता के रूप में, इन द सेंस ऑफ रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। जोखिम उठाने की क्षमता से मतलब है कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उद्यमिता को जोखिम उठाने की क्षमता या भावना के रूप में समझा है। मतलब जो व्यक्ति जोखिम उठाता है और व्यापार करता है वह व्यक्ति उद्यमी है या वह प्रक्रिया उद्यमिता है। दूसरा है संगठन निर्माण की योग्यता के रूप में।
संगठन निर्माण से तात्पर्य है किसी संस्थागत या किसी संस्था के संगठन का निर्माण करना और उसको काम में लेते हुए व्यापार करना। ये माना जाता है कि उद्यमिता वह आर्थिक घटक है जो उत्पादन के समस्त संसाधनों को संगठित करता है। संगठित से तात्पर्य श्रम, पूंजी, भूमि आदि को संगठित करना और उनका सदुपयोग करने की प्रक्रिया। इसलिए कहा गया है कि उद्यमिता की सफलता के लिए उद्यमिता में संगठन की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल के रूप में। प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल से तात्पर्य है कि उद्यमिता को अच्छी भली प्रकार से उद्यम चलाने के लिए एक व्यक्ति में प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल के रूप में योग्यता होनी चाहिए। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा प्रबंधकीय योग्यता और नेतृत्व कौशल रखता है वो उतना ही अच्छा उद्यमी बनता है। फिर है नवाचारी कार्य के रूप में। नवाचारी से तात्पर्य है उद्यमिता, नवाचारी की अवधारणा से तात्पर्य है कि कोई भी नया कार्य, नया उसमें परिवर्तन किया जाए, चाहे पहले से वो कार्य किया जा रहा हो उसमें कुछ भी जो नया परिवर्तन करके उसको वापस किया जाता है तो ये माना जाता है कि वो नवाचारी। इन द सेंस ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन मतलब किसी कार्य को नए तरीके से करना। इसमें हम समझ सकते हैं जैसे वस्तुएं पहले भी बेची जाती थी, धीरे धीरे हमने पहले भी अपन किराए पे वाहन लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, लेकिन ऑनलाइन जब कैब फैसिलिटी शुरू हुई तो ये एक नवाचार हुआ। आज आपको प्रत्येक वस्तुएं ऑनलाइन ऐप से घर पे प्राप्त हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, ये एक नवाचार है। तो यहाँ हम इसको नवाचार के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है उपलब्धि की उच्च आकांक्षा के रूप में। उपलब्धि की उच्च आकांक्षा के रूप में से तात्पर्य है कि उद्यमी को उपलब्धि की उच्च आकांक्षा के रूप में मानना है कि जो व्यक्ति उच्च आकांक्षा रखते हैं, मतलब कुछ अच्छा, कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा पाना चाहते हैं, वो लोग स्वतंत्रता से कार्य करना चाहते हैं, अपना खुद का व्यापार करना चाहते हैं और बहुत कुछ उनकी आकांक्षाएं होती है, वो व्यक्ति उद्यमी बनता है। फिर अवसर खोजने की प्रक्रिया के रूप में। अवसर खोजने से तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई व्यापार का अवसर खोजते रहते हैं। वो आपदा में भी अवसर खोज लेते हैं और अपना व्यापार वहाँ प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट है उदार या व्यापक प्रक्रिया के रूप में। समय के साथ साथ उद्यमिता का व्यापक अवधारणा की जाने लगी है। उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में अवसर के अनुरूप नवाचार किया जाता है तथा किसी नए उपक्रम की स्थापना एवं संचालन के जोखिम उठाया जाता है। इसे हम मानते हैं कि उदार प्रक्रिया एक बड़ा प्रक्रिया है। नेक्स्ट है उद्यमिता एक विषय के रूप में, एज ए सब्जेक्ट। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि उद्यमिता को विभिन्न कक्षाओं में या विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरीके से एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा है। तो ये था उद्यमिता। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उद्यमी की परिभाषा या अर्थ